अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपका कितने परसेंट बिलीव है? अब आप बोलोगे माहिदे ये कैसा क्वेश्चन है? बिलीव नहीं होता तो हम इस जर्नी में ही नहीं होते। ओके, सो मैं उस बिलीव की बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन में है। यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, क्रिटिकल है, यानी कि हर चीज़ आपकी अगेंस्ट है इस टाइम। आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप दिमाग भी लगाएं ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ होगी कैसे। लेकिन उसके बाद भी एक विश्वास है कि हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये टाइम थोड़ा सा गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो मैंने इस बिलीव की बात की है, क्योंकि देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं तब बिलीव करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन उस मोमेंट में बिलीव करना कि आपको एक भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। यानी कि इमेजिन करो, आप बीच में खड़े हो और आपके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और सारे दरवाजे लगे हुए हैं, और उस मोमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि एक भी दरवाज़ा नहीं है जिससे आप बाहर निकल सको। लेकिन उस टाइम भी आप ऊपर देख के और एक गहरी सांस भर के ये चीज़ बोलते हो कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। वो सुप्रीम पावर, वो परम शक्ति, वो मेरे साथ है, और उसके लिए मिरेकल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअल में आपको एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो प्लानिंग से होते हैं ना वो मिरेकल्स नहीं होते। यानी कि जिस तरह से हम प्लान करते हैं, लाइक जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक आपकी ड्रीम जॉब है, या एग्जाम्पल के तौर पे आपका ड्रीम हाउस है, मैरिज है, ये बहुत सारी चीज़ें। हम एक तो होती है हमारी प्लानिंग्स, जो हम प्रैक्टिकल उसमें रेडी करते हैं कि यार ऐसे होगा, फिर उसके थ्रू ऐसे हो जाएगा, उसके थ्रू ऐसे हो जाएगा। वो हम हर एक पर्सन को उसमें इंक्लूड करते हुए चलते हैं। उसको मिरेकल नहीं कहते। मिरेकल किसको कहते हैं? जहाँ से हमने ना सोचा भी नहीं होता, यानी कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती, और वहाँ से हमारे लिए कोई ना कोई सोर्स बन जाता है, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है, उसको ही तो मिरेकल कहते हैं। सो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, यानी कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन से डील कर रहे हो, यानी कि इमेजिन उस पर्सन की तरह हो जिसकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डार्क है, अंधेरा है, और रास्ते भी नहीं खुले हुए नज़र आ रहे, तो एक गहरी सांस भरो, जो बर्डन है आपके सर पे उसको उतारो, और स्काई की तरफ देख के अपनी जो जिस पावर में आप बिलीव करते हैं उसको एक चीज़ बोलो। क्या समझते हो, मैं डर गई हूँ? क्या लगता है कि मैं डर गया हूँ? जब सब कुछ ठीक हो तब विश्वास करना, ये तो सब कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी अलग हूँ, मैं थोड़ी सन की हूँ, मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि मुझे अब भी विश्वास है, और पहले से ज़्यादा विश्वास है कि मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सोचो कितनी खुशी होगी। यानी कि मैं चीज़ों को ना थोड़ा सा अलग एंगल से देखने की कोशिश करती हूँ। ये वीडियो एक थेरेपी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई टेक्निक या कोई ट्रिक या कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। बस मैं एक अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब इंसान हिम्मत हार जाता है ना, जब अपने दिमाग से वो सोचता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से कुछ होने की शुरुआत होती है। और ये एक बार नहीं, बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, तब जाके मैं इतना ईजिली इसको बोल पाती हूँ। और आई थिंक आप लोग मेरी वाइब्स को फील कर पाते होंगे कि मैं इन चीज़ों को कितना दिल से बोलती हूँ। ठीक है। सो अब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन अगर मुझे आके बोल देना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और वो मुझे एक चीज़ बोल दे कि माहिदी आपको पता है मैंने ना हर जगह ट्राई करके देख लिया, अब मेरी लास्ट होप आप हैं। और मुझे पता है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बोलते। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा होना चाहिए। तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आप हमारी लास्ट होप हैं, और हमें पता है कि ना आपसे जुड़ के हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, या आपसे जुड़ के ना बहुत सब कुछ बदल जाएगा। तो सोचो, मैं एक ह्यूमन बीइंग होके, एक नॉर्मल सी इंसान होके, मैं हालांकि बोलती हूँ कि देखो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलते हो। आपकी सोल जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपकी लाइफ को बदलने की पावर रखता है। लेकिन उसके बाद भी ना
दिल से ब्लेसिंग्स निकलती है, मैं उनको दिल से ब्लेस करती हूँ और लिटरली अपनी प्रेयर्स में बोलती हूँ कि अगर एक इंसान मेरे पास विश्वास से आया है ना, तो इसकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। तो जब मैं एक इंसान होके इतना मेरे अंदर प्यार उमड़ आता है ना सामने वाले के विश्वास को देख के, तो वो कौन है? जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, फॉर योर सुप्रीम पावर, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं उसके लिए क्या मुश्किल है? सोचो, हमारी जो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी नज़र आ रही है ना, उसके लिए चुटकियों का खेल है। डिले करता है हमारा ओवर थिंक करना, हमारा डिप्रेशन में चले जाना, हमारा एंजाइटी लेवल। बट इस चीज़ को भी ना, आप ज़्यादा इस चीज़ को सोच के रिग्रेट भी फील मत करो कि आप इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हमें थोड़ा सा ओवर थिंक होने लगता है, बट ये सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी ऐसी ही सिचुएशन में है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, उनको छोड़ना है। अपनी सांसों को जब रिलीज़ करोगे तो ऐसे रिलीज़ करना है कि आपकी सारी चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी। पेपर पेन उठाना है, जो भी आपके अंदर चल रहा है, हर उस तूफ़ान को, हर उस चीज़ को आपको पेपर पर लिखना है और उसको फाड़ के फेंक देना है और फिर अपनी सुप्रीम पावर से कॉन्टैक्ट करना है। वो तो हमें हमेशा उससे बात करने के लिए हमें कोई बहुत स्पेशल रिचुअल्स नहीं करने पड़ते। उसे एक चीज़ बोलो, बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे नहीं पता आपका बॉन्ड कैसा है कैसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज इस टाइम थोड़ा इधर बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। एनीवे, तो सुप्रीम पावर जो है ना, उससे जब हम ये चीज़, देखो मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया है कि अगर सोचो, अगर आपको कोई आके ये बोल दे कि ना मैंने सबसे बात की है ना, लेकिन मुझे ना किसी से बात करके कोई सोल्यूशन नहीं मिला और ना किसी से बात करके अच्छा लगा, लेकिन तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और ना मुझे एक सुकून मिला तुमसे बात करके, और मुझे विश्वास है कि तुम ना मेरी बात को समझते भी हो और किसी से कहते भी नहीं हो, और तुम मुझे दिल से प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, खुद से ज़्यादा विश्वास है। आपका मन करेगा यार इस इंसान के लिए मैं क्या करूं, क्या कर दूं मैं इसके लिए, काश मैं इसके लिए इसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं अभी के अभी ख़त्म कर देती। फिर आप उसके लिए क्या करते हो, फिर आप उसके लिए प्रेयर करते हो। ये एक ह्यूमन बीइंग होके हमारे अंदर ये क्वालिटी रखी है उस सुप्रीम पावर ने कि हमारे अंदर हीलिंग पावर रखी है। अगर कोई इंसान हमारे पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम लेके आ जाए तो हम उसकी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने का हुनर रखते हैं, लेकिन अपनी बारी जब आती है ना तो हमें कहाँ कनेक्ट करना चाहिए ये हम भूल जाते हैं। बाकी एक चीज़ बोलूँगी, इसको रिमाइंडर समझ लो, उस सुप्रीम पावर का मैसेज समझ लो। सिचुएशन अपोजिट है, इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया है, अभी तो सब शुरू होना है। बस आप वो वाला विश्वास दिखा दो जिस विश्वास की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये कमाल दिखाना है कि जब सब कुछ ठीक था तब तक विश्वास था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब सब कुछ अजीब है, अब अगर मैं विश्वास करूँ तो वो बात है, ठीक है। सो मैं ना जल्दी ही अपनी मैजिकल फैमिली के लिए एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस आया है वीडियोस में उसका कुछ तो बनता है ना। सो अब मेरी जो रेगुलरिटी है वीडियोस में और कंटिन्यूटी वो बनी रहेगी इंशाल्लाह। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बिलीव नहीं खोना है, बिलीव इज़ एवरीथिंग। आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना उसकी नींव ही आपका विश्वास है, और अगर नींव कमज़ोर हो जाती है ना तो बड़ी से बड़ी इमारतें, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स एक पल में गिर जाती हैं, क्योंकि सबसे पहला अटैक नींव पे होता है। आप देखते हो जब बाढ़ आती है ना तो सबसे पहले नींव पे अटैक होता है। कोई भी चीज़ होती है, अगर किसी मकान को गिराना है सबसे पहले नींव पे अटैक होता है, क्योंकि नींव को गिरा दो सारी इमारत खुद ही गिर जाती है। तो आपका जो विश्वास है वो आपके मैनिफेस्टेशन का बेस है, वो नींव है, उसको जितना मजबूत रखोगे उतना ही ईजी होगा आपके लिए। सो हैव अ मैजिकल जर्नी, ऑल्सो मैजिकल इवनिंग। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय।